क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान हमारे सनातन धर्म के खोए हुए ज्ञान को ढूंढकर खुद को महान समझता है? उसका रहस्य हजारों साल पहले ही सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा जा चुका था। ब्रह्मास्त्र, जो आज के मिसाइल और रॉकेट से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लेजर और हाईटेक हथियारों पर हम घमंड कर रहे हैं, जबकि हमारे पास मंत्रों से चलने वाले दिव्य अस्त्र थे। पुष्पक विमान, जो रावण को सीधे पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक ले जा सकता था, जबकि आज का विज्ञान चांद तक पहुंचकर ही खुश हो जाता है और अक्सर उसका रॉकेट लौटते वक्त टूटकर बिखर जाता है। क्या यह सब कल्पना था या भविष्य की कोई अद्भुत उड़ने वाली तकनीक? विज्ञान आज टाइम ट्रेवल पर प्रयोग कर रहा है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में मृत व्यक्तियों को जीवित करने तक की विधियां लिखी गई हैं। दिव्य अस्त्र, यंत्र, मंत्रों से चलने वाली तकनीक, ये सब आज भी विज्ञान की समझ से बाहर है। शायद विज्ञान भूल गया है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो हजारों साल पहले ही सनातन धर्म ने तय कर लिया था। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि हमने अपने विज्ञान को भक्ति और अध्यात्म की भाषा में समझाया और उन्होंने उसे थ्योरी और लैब की भाषा में। आज सवाल ये नहीं है कि ये सब सच था या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं उस खोए हुए ज्ञान को फिर से पहचानने के लिए? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य ज्ञान की जिसे आज साइंस प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानती है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। आजकल हर जगह एक नाम छाया हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी। लोग इसे एक आधुनिक खोज मानते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका बीज हजारों साल पहले हमारे सनातन धर्म में ही बोया जा चुका है? हाँ, वही सनातन धर्म जिसकी कथाओं को हम अक्सर माइथोलॉजी कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो असल में एक अत्यंत उन्नत सभ्यता के प्रमाण है। सोचिए, जब कोई हॉस्पिटल नहीं था, न ही ऑपरेशन थिएटर थे, न ही कोई मशीन थी, तब भी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आज की साइंस भी रहस्यमय मानती है। दुनिया का सबसे पहला सफल हेड ट्रांसप्लांट, एक मां का विलाप, एक देवता की करुणा और एक मासूम बालक का मस्तक, जो एक हाथी के सिर से बदल दिया गया। जी हाँ, यही है हमारी जानी पहचानी कथा, भगवान गणेश की। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर उस प्राचीन सर्जिकल तकनीक का संकेत है जो आज की प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नींव बन सकती है? बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक ऐसा ऑपरेशन जो आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक सपना बना हुआ है, ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि वो खोया हुआ विज्ञान है जिसके निशान आज भी हमारे धर्म ग्रंथों में दर्ज हैं। तो क्या आप भी मानते हैं हमारी पुरानी कहानियां असल में विज्ञान के भूले बिसरे अध्याय हैं, या हम आज भी उस ब्रह्म ज्ञान को समझने से कोसों दूर हैं? चलिए इस रहस्य को और गहराई से खोलते हैं। माता पार्वती ने उपटन से एक बालक को रचा और नाम रखा गणेश। साथ ही आदेश दिया कि मैं स्नान कर रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचते हैं, लेकिन गणेश ने उन्हें भी रोक लिया। शिव जी को गुस्सा आ गया क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यह बालक उनका ही पुत्र है। भगवान शिव कहते हैं, बालक, मेरा मार्ग मत रोक, मैं स्वयं महाकाल हूँ। बाल गणेश कहते हैं, महाकाल हो या स्वयं ब्रह्मांड, ये माँ का आदेश है और मैं उस आदेश को पूरा करे बिना यहाँ से नहीं हटूंगा। शिव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तू जानता है कि तू किससे टकरा रहा है? मैं त्रिपुरारी, संसार का स्वामी शिव हूँ। तेरी ये जिद तुझे मृत्यु की ओर ले जाएगी। और उसका सिर काट दिया। बाहर आई पार्वती ने जब पुत्र का शव देखा तो शोक और क्रोध से कांप उठी। मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। घबराए देवताओं ने शिव जी को समझाया, जिन्होंने तुरंत आदेश दिया, जो भी पहला प्राणी दिखे उसका सिर ले आओ। सेवक एक हाथी का सिर लाया, जिसे जोड़कर शिव जी ने
गणेश को पुनर्जीवित किया और आशीर्वाद दिया, आज से तू प्रथम पूज्य होगा, तो विघ्नों का नाश करेगा, तेरा नाम विघ्नहर्ता होगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर एक उन्नत सर्जिकल प्रक्रिया या प्रतीकात्मक वर्णन? आज भी हेड ट्रांसप्लांट को दुनिया एक असंभव करिश्मा मानती है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस असंभव को संभव बनाने की कोशिश की है। डॉक्टर सर्जियो कैनावरो, एक इटालियन न्यूरोसर्जन ने 2017 में इंसानी सिर प्रत्यारोपण का ऐलान किया था, जिसमें एक रूसी मरीज जिसका नाम था वैलरी के लिए यह सर्जरी प्लान की गई थी। हालांकि असली ट्रांसप्लांट एक मृत शरीर पर करना था। चीन में डॉक्टर जिया ओपिंग रेन की देखरेख में किया गया। डॉक्टर कैनावरो का कहना था कि अगर हम दिल, लीवर या चेहरा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो सिर क्यों नहीं? और यही वो सवाल है जिसका जवाब सनातन धर्म ने हजारों साल पहले ही दे दिया था कि एक सिर का बदला जाना संभव है। मैं मानता हूँ कि आज के समय में इसे विज्ञान और डॉक्टरों की मेहनत का परिणाम माना जाता है, और यह कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे सालों की मेहनत, शोध और तपस्या छुपी होती है। लेकिन सच ये भी है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक समझ छुपी है। गणेश जी की कथा को हम एक न्यूरो सर्जिकल मेटाफर भी मान सकते हैं, जहाँ हाथी का सिर एक प्रतीक है उच्च बुद्धिमत्ता, स्मृति और विवेक का। शिव का अर्थ है उच्च चेतना, पार्वती है प्रकृति और गणेश है पुनर्जन्म, एक विकसित चेतना के साथ। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? जब विज्ञान और शास्त्र एक ही बात कहें तो उनमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। आज की प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और यहाँ तक कि हेड ट्रांसप्लांट, इन सब का बीज हमारे शास्त्रों में छुपा है। तो इस बार जब आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति देखें तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या ये केवल एक धार्मिक कथा है या फिर भविष्य की एक झलक है, एक वैज्ञानिक चमत्कार या पहला प्रोटोटाइप। सनातन धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि एक उन्नत विज्ञान भी है। बस जरूरत है उसे सही दृष्टि से देखने की। सिर्फ गणेश ही नहीं, सुश्रुत को भी दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है, जिन्होंने करीब 600 ईसा पूर्व में नाक, कान और अंगों की सर्जरी का विस्तार से वर्णन किया। उनका ग्रंथ सुश्रुत संहिता आज भी विश्व के सबसे पुराने शल्य चिकित्सा ग्रंथों में गिना जाता है। सुश्रुत ने 300 से भी अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं का उल्लेख किया था। प्राचीन भारत में स्क्रीन ग्राफ्टिंग, मोतियाबिंद हटाना और हड्डी जोड़ना जैसी तकनीकें आम थी। इतना ही नहीं, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्जनों ने भारतीय नाक की सर्जरी पद्धति को अपनाया, जिसे यूरोप में इंडियन मेथड कहा गया। जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, तब भारत में सर्जिकल चाकू चल रही थी। पर सिर को बदलना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि क्या चेतना को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? आज का विज्ञान अब भी उलझा हुआ है। मन आखिर होता कहाँ है, केवल मस्तिष्क में या शरीर में भी? गणेश जी के हाथी का सिर लगने के बाद ही उनका प्रेम, करुणा और भावनाएं वही रहीं। क्या उनका स्व भी स्थानांतरित हो गया था या न्यूरोसाइंस चुप हो जाती है? वहां सनातन धर्म बोलना शुरू कर देता है। हमारे धर्म में जो तकनीकें देवताओं के पास थीं, जैसे विमान, ब्रह्मास्त्र या सिर प्रत्यारोपण, वो शायद उन्नत सभ्यताओं या किसी अति प्राकृतिक स्रोत से मिली थी। तो क्या भगवान शिव केवल एक दिव्य सर्जन थे या फिर कुछ और जो हमारी कल्पनाओं से परे है?